ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीता समारूपधवां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि नाम रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं जाकर आपके आगमन की सूचना प्रभु को देता हूँ। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, रावा मिलन दशाननो भाई, आवा मिलन दशाननो भाई। हे प्रभु, कहो सखा सुग्रीव, लंकेश का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है, उसके लिए क्या आज्ञा है प्रभु? कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनिए नरना। आप ही ले लो। लंकेश का छोटा भाई हाँ प्रभु, हमारी शरण में आना चाहता है। आप हमारे इस दल के प्रमुख सचिव हैं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे इस समय आप सभी की क्या राय है, उचित क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए? जानी न जाई निशाचरी माया, और काम रूप के ही कारण। हे प्रभु, कहीं निशाचरों की माया समझ में नहीं आती। न जाने किस कारण से विभीषण हमारे दल में आ रहा है प्रभु। भेद हमारे लेन सठियावा, राखिए बाधी मोहे यशोभा। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो विभीषण हमारे दल का भेद लेने के लिए यहाँ पर आया हो। मेरा तो विचार है कि विभीषण को यहीं पर बांध दिया जाए और उसको छोड़ा भी ना जाए प्रभु। सखाओ, आप सभी के द्वारा नीति तो बहुत ही अच्छी विचार कर कही गई। सखा नीति तुमनी को विचारी
ममपन शरणागत भयहारी। आप सभी के द्वारा नीति तो बहुत ही अच्छी विचार कर कही गई, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ममपन शरणागत भयहारी, मेरा प्रण है शरणागत का भय दूर करना। क्योंकि बताया गया शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनुहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकतुहान। अपना अनुमान लगाकर शरण में आए हुए का जो परित्याग कर देते हैं, वह जीव, वह मनुष्य अवश्य ही पाप युक्त होते हैं। उन्हें तो देख लेने से ही पाप लग जाता है। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। आप तो विभीषण के लिए ऐसा कह रहे हैं, मैं तो विभीषण की बात ही क्या, जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का भी पाप लगा होता है और वह मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसका परित्याग नहीं करता, तजऊ नहीं ताहू। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय जीव मेरी ओर बढ़ जाता है, सम्मुख हो सन्मुख हो, जीव मोहि जाबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जिस समय जीव मेरी ओर अग्रसर होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं, और मैं पुनः बता दूं कि पापी व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हुआ करता है, या कह दूं पाप का ही ऐसा स्वभाव हुआ करता है। पाप वल्त कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काबू। पापी व्यक्ति का तो ऐसा स्वभाव हुआ करता है कि उसे मेरा भजन, मेरा कीर्तन कभी भी अच्छा नहीं लगता। और विभीषण तो हमारी शरण में आना चाहते हैं। विचार करें, अगर भला उनके हृदय में पाप होता तो वह हमारी शरण में क्यों आते? जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आबो की सोई। मेरे पास ही क्यों आते अगर उनके हृदय में जरा भी पाप होता? और अगर मैं आप सभी की बात मान भी लूं कि रावण ने उसे हमारा भेद लेने के लिए भेजा है, भेद लेन भेद लेन पठवा 10 शीसा, तबहु न कछु भयो हानि कपीसा। और रावण ने अगर उन्हें हमारा भेद लेने के लिए भी भेजा है, तो भी कोई हमें भय या हानि नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मह देते। इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, उन सभी का वध लक्ष्मण निमिष मात्र में कर सकते हैं। निमिष मात्र माने
जितने समय में अपनी यह पलक ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उतने समय में ही लक्ष्मण सारे संसार के राक्षसों का वध कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, विभीषण सभीत होकर जब सभीत आवाज सरनाई तो रखियों ताहि प्राण की नाई। अगर सभीत होकर हमारी शरण में आना चाहता है तो उसे अवश्य ही प्राणों के समान अपने पास रखूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ उभय भांति तही आनहु, सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ तक लेके आए, अकेले नहीं। अंगद, हनु, आप सभी लोग साथ में जाएं और उन्हें सम्मान सहित लेकर के आएं। जैसी आज्ञा प्रभु। बहुत अच्छा प्रभु। दो रहते